मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप जुड़े हैं स्काईमेट वेदर से। आज 16 नवंबर है। देश भर में मॉनसून के बाद किस तरह से मौसम का मिजाज रहा है, अगर इसकी चर्चा करें तो उत्तर भारत के भाग जहां पर सामान्य से कल से पहले तक 93% नीचे था औसत से वर्षा का आंकड़ा, यानी महज सामान्य से 7% वर्षा रिकॉर्ड की गई थी और अब ये घटकर 88% पर पहुंचा है। 12% बदलाव 5% का बदलाव आया है बीते 24 घंटों में और ये कल शाम तक के आंकड़े हैं। आज जो आंकड़े आएंगे शाम को उसमें और बदलाव होगा क्योंकि वो अपडेटेड डेटा होंगे रेनफॉल के, जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख तथा उत्तराखंड और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है और इसकी वजह से बहुत बड़ा फेरबदल आएगा। कल शाम तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार बीते 24 घंटों में सामान्य से 214% ज़्यादा वर्षा उत्तर भारत के भागों में रिकॉर्ड की गई है। ये बहुत दिनों के बाद इस तरह का मौसम उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हमें देखने को मिला है और इस सब का क्रेडिट आप दे सकते हैं कैस्पियन सी से उठने के बाद ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार कर जम्मू कश्मीर की तरफ पहुंचने वाले पश्चिमी विक्षोभ को ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक सर्कुलेशन के रूप में उत्तरी अफगानिस्तान और उससे सटे उत्तरी पाकिस्तान पर सर्कुलेशन WD का जो सर्कुलेशन है वो बना हुआ है। साथ ही साथ मैदानी इलाकों पर जो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा पर सर्कुलेशन बना था ये भी अब कमज़ोर हो गया है, जिसके चलते मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों में तमाम जगहों पर बारिश की गतिविधियां कमज़ोर हो जाएंगी कल से, लेकिन आज से ही बारिश में काफ़ी कमी आ जाएगी। हालांकि जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर में आप अनुमान लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जम्मू, श्रीनगर, कटरा, उधमपुर इन सभी भागों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति, ऊना और अन्य जो ऊंचाई वाले इलाके हैं इन भागों में तथा उत्तराखंड में तमाम जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चमोली और ऋषिकेश तो निचला इलाका है लेकिन ऋषिकेश में भी बारिश की संभावना कल भी रहेगी। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के आसार रहेंगे। लद्दाख में आमतौर पर बारिश और हिमपात बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी मॉइस्चर का काफ़ी फ्लो रहेगा और बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर काफ़ी अच्छी वर्षा भी हुई है और कल भी हमें आज भी और कल भी बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि बीते 24 घंटों की तुलना में जैसा कि हमने बताया बारिश की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी पहाड़ी क्षेत्रों में और मैदानी इलाकों में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी राजस्थान के भागों में मौसम बहुत बदल जाएगा। यहाँ पर लंबे समय के बाद बारिश हुई कल और इसकी वजह से प्रदूषण से काफ़ी राहत मिली है और ग्राउंड वाटर की जो स्थिति है उसमें कुछ सुधार आएगा। लेकिन अगर हम आगामी 24 घंटों की स्थिति देखें तो पंजाब, हरियाणा के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, जो बाकी दक्षिणी हिस्से हैं इन दोनों राज्यों के, इन भागों में हल्की वर्षा की संभावना आज तक रहेगी। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में भी बादल छाने तथा उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर बादल छाने और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक कुछ इलाकों में बादल छाने और हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में और मध्य भारत के भागों में कोई बदलाव नहीं होगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून यहाँ पर सक्रिय है और तटीय भागों में दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर चेन्नई और पुदुचेरी समेत तटीय तमिलनाडु में तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। अंदरूनी तमिलनाडु और केरल, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी इलाकों, रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।